Hello everyone, welcome back to CMS Digital Classes. So we will continue with the exercise number 12, which is we have in page number 164. लास्ट के जो हम लोग के मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है हम लोग उसका जो है बना रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 14 और 15 पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इवन और ऑड नंबर से बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हम लोग ने इवन और ऑड नंबर्स तो पढ़ा हुआ है। एक चीज डिस्कस किया हुआ था हम लोग इवन और ऑड नंबर्स में, फ्रॉम एंड बिटवीन। दो चीज बहुत मैटर करता है, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर फ्रॉम दिस टू दिस बोला जा रहा है, इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि इंक्लूडिंग दिस टू नंबर्स, ये दो नंबर्स को भी इंक्लूड करके आपको लिखना है। फ्रॉम बोला जा रहा है मतलब इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है। अप टू बोल रहा है मतलब इसको भी इंक्लूड करना है। अगर बिटवीन बोल रहा है कि राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो बिटवीन का मतलब होता है इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, एक्सक्लूडिंग दिस टू। तो हम लोग ने पढ़ा है कि इवन नंबर्स आर द नंबर्स which are divisible by 2 or which are divided by 2 or multiples of 2। ओके, तो 2 का जो भी डिविजिबल है और मल्टीपल्स है उसको हम लोग इवन नंबर के रूप में जानते हैं। तो हम लोग को लिखना है फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहां से यहां तक जितने भी इवन नंबर है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर वो होते हैं जो जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, दो से डिविजिबल नहीं जाते हैं या दो का मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी फॉर दिस वन। ओके, ऑल द इवन नंबर्स यू हैव टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अप टू दिस। सो वी नो दिस इज नॉट इवन नंबर, सो therefore even numbers आर कौन कौन से होंगे। तो ये तो है नहीं, 9 है लास्ट में, तो 9 है, 59 है। 59 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट पहला नंबर जो होगा 3260 होगा। ठीक है, तो 3261 तो नहीं है, तो 3262 हो जाएगा। उसके बाद हमारे 3262 के बाद 3263 तो नहीं है, तो 64 हो जाएगा। फिर 3265 नहीं है, 66 हो जाएगा। फिर 3268 हो जाएगा। फिर 3270 हो जाएगा। यहां से यहां पे करने के टाइम आपको ध्यान देना है। ठीक है, दिस इज 68, so 68 plus 2 is 70। ओके, तो एवरी टाइम हम लोग दो दो इंक्रीज करके लिख रहे हैं, यहाँ पे एक छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, तो 70 के बाद 3272, फिर 3274, 3276, 3278, 3280, 78 के बाद 80। ओके, so then 32 then 80 के बाद 82। ओके, then 3284, so 3284 यहीं तक आएगा, क्योंकि 83 जो है वो भी ऑड नंबर्स है और 85 जो है वो भी ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन फ्रॉम दिस टू दिस आर दिस ऑल। ये सारे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 है। तो यहाँ पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसपे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको नंबर्स बोला जा रहा है, इवन नंबर सारा लिखने बोला जा रहा है, तो ये लिखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ मच टोटल इवन नंबर्स आर देयर फ्रॉम दिस टू दिस, तो काउंट अगर पूछ रहा है कि कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से पता करना है कि इज इट आस्किंग हाउ मच टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस, और इट इज आस्किंग व्हिच आर द इवन नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस। अगर पूछा जा रहा है कि आपको
इवन नंबर सारा लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। अगर काउंट पूछ रहा है कि कितने इवन नंबर्स है तो 13 हो जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर बी ऑफ पेज नंबर 164 एक्सरसाइज 12। यहां पे पूछा जा रहा है कि ऑल odd numbers between this to this। यहाँ पे between है, between मतलब इसके बीच में जो जितने भी odd numbers है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा odd numbers are, हाँ चलिए शुरू करते हैं odd numbers। तो ये तो 11 हो गया हम लोग का, तो इसके बाद 12 के बाद 13 आता है। So 8 8 1 3 will be the odd number। Then 1 4 is the even number, so 8 8 1 5, okay। Then 8 8 1 7, then 8 8 1 9। So आप इसको 8819 भी पढ़ सकते हो। Then 8821, 19 के बाद 20 जो है इवन हो जाएगा, so 21 is the odd। Then 8 8 23, 8825, 8827, 8829। तो इसी तरह से हम लोग का जाते रहेगा 8831, 8833, okay, then 8835, 8837, 8839, then 8841, then 8843, okay। So in between बोला है तो ये हमारे नहीं आएंगे, ठीक है। 43 हमारे नहीं आएंगे, क्यों? बिकॉज इट इज आस्किंग इन बिटवीन। तो बिटवीन में जो है आपको 41 ही आएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू टेक केयर। कोई जो है ये नंबर भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये नंबर नहीं आएगा बिकॉज इट इज आस्किंग ऑड नंबर्स बिटवीन दिस टू दिस। सो बिटवीन दिस टू दिस, these all are the odd numbers between this to this, okay। So this is how you can do question number B, okay। Let's see the next question। So next two questions of question number 2 I hope you will do by yourself। तो वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, जहाँ पे फ्रॉम बोलेगा तो वहाँ पे दोनों इंक्लूड करके लिखना है, जहाँ पे बिटवीन बोलेगा वो दो नंबर एक्सक्लूड करके उसके बीच में जो नंबर है वो लिखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि यूजिंग डिजिट्स दिस, ये सारे डिजिट्स यूज करके फॉर्म ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर। जितने भी 4 डिजिट नंबर पॉसिबल होता है वो आपको बनाने हैं, और उसके बाद एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी अवेयर है कि असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब होता है डिक्रीज ऑर्डर में, तो बड़ा से लेकर के छोटा, पहले बड़ा उसके बाद छोटा 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 करके लिखते जाना है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग बोला जा रहा है, मतलब बड़ा नंबर पहले लिखना है, उसके बाद सबसे छोटा सबसे लास्ट में होगा। तो इस तरह से बड़ा से छोटा 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 करते हुए जाते हैं, ठीक है। उससे पहले हमारे नंबर जो दिए हुए हैं इसको बोला जा रहा है, इसका यूज करके हमें नंबर फॉर्म करना पड़ेगा जो भी 4 डिजिट का नंबर पॉसिबल होगा। तो लेट्स फर्स्ट फॉर्म द नंबर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स आर, क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले चलो हम लोग क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है तो हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो फॉर्म कर सकते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। तो एक ही साथ आप लोग लिख सकते हो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको कर नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। तो यहाँ पे हम एक ही साथ कर रहे हैं, एक ही साथ क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। पहले हम लोग ग्रेटर नंबर जो पॉसिबल होगा वो बनाएंगे, उसके बाद वो सबसे स्मॉलर नंबर जो होगा वो बनाएंगे, उस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास जो है वो लेंगे, तो 7 है, ठीक है। उसके बाद 7 से जो स्मॉलर है वो है 6 है, तो 6 लिखेंगे।
उसके बाद 6 से जो स्मॉलर है 5 है वो लिखेंगे और सबसे लास्ट में 0 लिखेंगे। तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच वी कैन फॉर्म यूजिंग दीस ऑल डिजिट्स। ये सारे डिजिट्स यूज करके ये जो नंबर बनेगा ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग का बनेगा। अब इससे छोटा नंबर क्या बन सकता है ये सारे डिजिट्स मिला के, वो अब हमें देखना है। वो ये बन सकता है 7 तो रहेगा ये पहले, अब 5 को इधर ला सकते हैं तो 5 6 0 ये नंबर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे और भी नंबर्स इसको लेके बन सकता है, वो ये बन सकता है 7 0 6 5, ठीक है। ये भी नंबर एक बन सकता है ये सारे डिजिट्स को लेकर के जो इससे छोटा होगा, ठीक है, इससे भी छोटा होगा। अब इससे छोटा क्या और बन सकता है वो देखते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे होगा 7 0 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब बात आते हैं नेक्स्ट नंबर का। तो ये हो गया 7 का सीरीज हम लोग का कंप्लीट। अब जो है 6 को पहले लिख के करेंगे, ठीक है। तो 6 7 5 0 ये नंबर एक हमारे हो सकते हैं 6 7 5 0 जो है इससे छोटा, ठीक है। तो 6 7 5 0 के बाद और क्या नंबर हो सकता है, बस 6 5 7 0 ये नंबर एक हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, अगेन उसके बाद जो हो सकता है वो हो सकता है 6 0 7 5 और क्या हो सकता है 6 0 5 7। ये हमें इमेजिन करके लिखना है, ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, जस्ट आपको समझना है कि कैसे हम लोग नंबर्स को अरेंज करें, नंबर्स उसके साथ कैसे खेलें, दैट्स ऑल। जस्ट दिस आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्लेइंग विद द नंबर्स। और ये सारा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। उस तरह से लिखना पड़ेगा ताकि इससे छोटा हो और उस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 0 5 7 तक हमारा हो गया। अब 6 का सीरीज भी खत्म हो गया, 4 है। अब हम लोग जो है 5 को लेंगे, ठीक है। अब 5 को लेकर के करेंगे। 5 के बाद हम लोग 7 ले सकते हैं, 5 7 6 0 दिस विल बी अंडरस्टूड विद द नंबर, ओके ओके। सो 5 7 6 0 के बाद 5 6 7 0 हो सकता है, सो 5 6 7 0 हो सकता है। उसके बाद 5 0 7 6 हो सकता है, उसके बाद 5 0 6 7 हो सकता है। तो 5 का सीरीज भी खत्म हो गया। अब क्या हम लोग 0 को भी लेकर के कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 को अगर लेके पहले लेके करेंगे सो दैट विल बिकम 3 डिजिट्स नंबर व्हिच इज इट इज नॉट आस्किंग, इट इज आस्किंग यूजिंग 4 डिजिट ओनली, ओके। सो इस तरह से हमारे जो सीरीज होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसका 4 पॉसिबल डिजिट्स का ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि किस तरह से हम लोग 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं ये सारे डिजिट्स मिला के, और उसके हिसाब से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर कभी कभी असेंडिंग में भी पूछा जा सकता है, अगर असेंडिंग में पूछा जा सकता है तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको, इस तरह से इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप जो है इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा और एक नंबर फॉर्म हो सकता है जो कि मिस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 7 6 0 5 भी कर सकते हैं, ठीक है, 7 6 0 5 भी कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा इस 6 के केस में भी यहाँ पे जो है 6 7 0 5 भी कर सकते हैं, 6 7 0 5 भी यहाँ पे हो सकता है हमारा और एक नंबर, ठीक है। तो इसके बाद जो है 6 7 0 5 भी हो सकता है। उसी तरह से हमारा 5 के केस में भी इसके बाद जो है यहाँ पे और एक नंबर हो सकता है 5 6 0 7 5 6 0 5 7 0 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 7 0 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी आप कर सकते हो 5 6 0 7, ओके 5 6 0 7 भी होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 6 0 7 भी होगा। तो इस तरह से आपको देखना है, और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं फॉर्म। तो पहले आप एक काम कर सकते हो, पहले जितने भी नंबर्स फॉर्म होगा वो भी लिख सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू।
Now we will discuss some question related to page number 168. So these questions are based on data handling and pattern. So that is why I am discussing. Okay, so everyone take out page number 168, question number 34, 35 and 36. Okay, so question number 34 is asking a pictograph represent in the form of what? So we have learned about the pictographs, that pictographs represent in the form of what? Either number और रेक्टेंगुलर बार्स और पिक्चर्स और बोथ ए एंड बी. सो रेक्टेंगुलर बार के बारे में हम लोग ने नहीं पढ़ा, ठीक है. तो हम लोग ने पढ़ा था पिक्टोरियल्स. पिक्टोग्राफ्स का मतलब भी होता है रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 35. इट इज आस्किंग व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ दिस बॉक्स. सो दिस बॉक्स मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट दिस बॉक्स. सो हेयर वन नंबर सीरीज इज सोन, एक नंबर सीरीज दिखाया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इस बॉक्स में जो नेक्स्ट नंबर होने वाला है वो कौन सा नंबर्स होंगे, ठीक है. तो आपको सबसे पहले जो नंबर सीरीज़ है ये देखना है कि नंबर्स का जो सीरीज़ बन रहा है, नंबर्स ये कौन सा पैटर्न पे जा रहा है, और उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें से कौन सा नंबर जो है इसमें होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग पहले से चेक करते हैं. 4 के बाद आया है 8, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, राइट. फिर 8 के बाद फिर 4 ऐड हुआ है तो कितना हो गया? 12, राइट. 12 के बाद फिर 4 ऐड हुआ है 16. 16 के बाद फिर 4 ऐड हुआ है 20, 24, 28. तो यहाँ पे भी हम लोग का जो नेक्स्ट नंबर होगा क्या होगा? 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो 28 + 4 कितना होता है? 32. तो यहाँ पे हमारा ये भी ऑप्शन ए जो है 32 आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 जो है द सीक्वेंस ऑफ 5 नंबर्स आर गिवन. सो यू हैव टू टेल इन दिस, यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक. यू हैव टू टेल व्हाट नंबर विल कम इन दिस blanks. Okay. So again here also you have to check first the number pattern, what pattern it is following, and according to that you have to find out that what number will come here. So here we have is 1032. सो 1032 के बाद 1029 हो गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, घटा है, ठीक है. तो जितने भी इधर आ रहा है नंबर घटते जा रहा है, ठीक है. अब कितना घटा है दैट यू हैव टू फर्स्ट चेक हेयर. सो टू चेक इट आउट यू हैव टू चेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 29 एंड 32. तो हम लोग जानते हैं 29 एंड 32 मतलब 3 यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ठीक है. यहाँ पे 3 रिड्यूस हुआ है. उसके बाद 29 से लेकर के 25 हुआ है तो हमारे यहाँ पे 4 रिड्यूस हुआ है, ठीक है. उसके बाद हमारे यहाँ पे 25 से 20 हो गया है तो 5 रिड्यूस हुआ है. तो मतलब एक एक करके जो है बढ़ रहा है, मतलब एक एक करके जो है ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे पहले हमारा 3 रिड्यूस हुआ, फिर 4 रिड्यूस हुआ, फिर 5 रिड्यूस हुआ, फिर यहाँ पे कितना रिड्यूस होगा? 6 रिड्यूस होगा. वेरी गुड. तो यहाँ पे 20 से 6 अगर रिड्यूस हम लोग करते हैं तो कितना होगा ये हमारा देखना है. तो 20 से अगर आप 6 रिड्यूस करते हो तो 14 हो जाएगा. तो इस तरह से 1014 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से आप जो पेज नंबर 168 में 3 क्वेश्चन है जो कि डेटा हैंडलिंग और पैटर्न पे बेस्ड है, आप बना सकते हो. तो अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि टिल नाउ वी हैव लर्न ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द data handling and patterns of this book. Okay, so now we will learn few more questions related to the other topics which we have learned in our previous exercise. Okay.